पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और बजट अहदाफ से मुत्तफ़िक। पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर $15 अरब के करीब ज़र मुबादला मिलेगा। सिर्फ $5 अरब इंतहाई अहम ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे, बाकी सेफ डिपॉजिट्स होगा। IMF से मुआहिदा, भारी टैक्सेस और महंगाई की नई लहर आने को तैयार। मुआहिदे के मुताबिक टैक्स वसूलियों का हदफ 445 अरब रुपए मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 फी लीटर लेवी आयद किया जाएगा। GST की मद में 292 अरब रुपए इजाफी वसूली का हदफ मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्क की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। शुरका को दाखिली और बैरूनी सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में 65 रोज में नई हल्का बंदियाँ करके नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। अदालत का इलेक्शन कमीशन को हुक्म, वोट को एक से दूसरे वार्ड में मुंतकिल न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की कि अदालत वफाकी हुकूमत को ताउन का हुक्म दे। मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, फैसला किसी की जीत नहीं, मकामी हुकूमत को मजबूत बनाएंगे। हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और रजीम तब्दीली के बाद मईशत खराब होना शुरू हुई। मुल्क किसने चलाना है, ये फैसला आवाम को करने दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी हुकूमत ने कीमतों में इस्तेहकाम रखा। हमें मुआशी तौर पर रूस की ज़रूरत थी। 30% रियायत पर तेल मिल रहा था। मालूम नहीं था रूस पहुंचने की अगली ही सुबह तनाज़ा शुरू हो जाएगा। पहली बार किसी हुकूमत को करप्शन इल्ज़ामात के बगैर हटाया गया। इमरान खान पाकिस्तान के मुआशी कत्ल का मुजरिम है। IMF से मुआहिदे के नाम पर अवाम से मजाक किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साबिक वज़ीर आज़म पर वार। बोले, इमरान खान ने गैर मुल्की सरबराहों के तोहफे बेच दिए, तोशा खाना खाली कर दिया, मुल्क को दुनिया में तनहा किया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुआशी हालात मज़ीद मुश्किल होंगे। बिलावल भुट्टो मज़ीद बोले, इमरान खान ने खातून अव्वल से मिलकर करप्शन के लिए कंपनी बनाई, अदालत में जवाब देना पड़ेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, नून लीग को सियासी गड्ढे में फेंक कर पीपल्स पार्टी खुद रफू चक्कर हो गई। इत्तेहादी पार्टियों में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। हमें कम चाय पीने और आधी रोटी खाने का मशवरा देने वाले खुद अपने घरों की तज़ीन और आयश के लिए इजाफी बजट लेते हैं। मुजरिमों और मुल्ज़िमान ने इक़्तिदार मिलते ही नैब क़वानीन में तरामीम कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। रहनुमा काफ लीग मोने सलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उबूरी जमानत ले ली। अदालत ने FIA को मोने सलाही को 4 जुलाई से पहले गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की उबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं, उबूरी जमानत के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ हमारे घरों पर पुलिस की भारी नफरी भेजी गई। घरों पर ऐसे छापों से हमें डराया नहीं जा सकता। तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। एंटी करप्शन टीम ने अराजी जालसाजी केस में गुज़िश्ता रोज़ DG खान में उस्मान बुज़दार के घर पर छापा मारा था। कोई गिरफ्तारी न हो सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल आज भी बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से नाना लई और नाला कोरंग में पानी की सतह बुलंद। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए जेहलम में मुजफ्फराबाद से पानी का एक बहुत बड़ा रेला आज़ाद पतन की तरफ बढ़ने लगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। अब्रे करम बरसा तो चोलिस्तानियों के चेहरे खिल उठे, बासी खुशी से झूमने लगे। मूसलाधार बारिशों से खुश्क टोबे भर गए, मवेशियों के लिए वाफिर पानी जमा। खुश्क साली के बायस अपने ठिकाने छोड़कर जाने वालों ने अब्रे रहमत बरसते ही वापसी का सफर शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनीन हजाज के इंतखाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इफ्तिसार किया कि मुआवनीन का इंतखाब और उनको मुआवजा कौन अदा करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुआवनीन के इंतखाब के लिए सरकारी महकमों से नाम मांगे जाते हैं, मुआवजा मुतल्लिका महकमे ही अदा करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल न हुआ तो सऊदी अरब पहुंचने वाले हजाज को मुश्किलात होंगी। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के फैसले के खिलाफ उनकी फैमिली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज ही समाअत करेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के लिए कल का दिन मुकर्रर किया गया है। कराची में मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद करवाने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। रात के औकात में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान। गुलशन हदीद, मलीर, ड्रग रोड, गुलशन, नागन चुरंगी और सुरजानी में बिजली बंद रहने लगी। एशियन बैडमिंटन का साबिक पाकिस्तानी कप्तान जहीर अब्बास की तबीयत नासाज। जहीर अब्बास लंदन के अस्पताल में ICU में ज़ेर इलाज। जहीर अब्बास की फैमिली ने दुआओं की दरख्वास्त कर दी। जहीर अब्बास को नमूनिया के बायस 3 दिन कबल सेंट मैरी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अमेरिका में तेल और गैस की कीमतों में टैक्स में कमी के ऐलान से आलमी मंडी में खाम तेल के नर्ख गिर गए। अमेरिकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $4 की कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $105.68 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रांड की फ़ी बैरल कीमत में $3.84 की कमी। बरतानवी ब्रांड की फ़ी बैरल कीमत $111 पर आ गई। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में हालात मजीद अबतर। अवाम खाने को तरसने लगे। ईंधन के हुसूल के लिए झड़पें मामूल बन गईं। कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क तबाही के दहाने पर क्यों पहुंचा? लाखों शहरी खाने पीने की अशया से महरूम क्यों हो गए? तबाही का कौन जिम्मेदार है? मुश्किलात से निकलने के लिए श्रीलंकन हुकाम को क्या करना होगा? 92 न्यूज़ की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। और मारूफ कवाल अमजद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कराची में दहशतगर्दों ने आज के दिन लियाकताबाद में फायरिंग करके अमजद साबरी को शहीद कर दिया था। अमजद साबरी अपने सहर तारी करने वाली आवाज़ के जरिए आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं।